वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार लड़ी जो सूरज प्रकाश ग्रंथ उपर असां शुरू की हुई है, अज उसनों अगाह तोरते हुए अगला वीडियो आपां तैयार करते हाँ। असी जानते हाँ कि इस विचार लड़ी विच जो प्रसंग चल रहा है वो कौलां अते गुरु हरगोबिंद साहब का चल रहा है। एक कवि संतोख सिंह जो एक गल ते अडिग है वो ये है कि किवें ना किवें गुरु हरगोबिंद साहब की सिखियत उत्ते भैड़े दाग भैड़े तब्बे लाने हैं। इसने गल शुरू की सी जदों काजी दे नाल घोड़े का सौदा होया सी ते बाद विच ये गुरु साहब नूं पैसे देण तो टाला वटदे हुए दिखा रहा। 10,000 का सौदा होया सी, काजी एक बार लैण आया, दूसरी बार लैण आया, तीसरी बार लैण आया, काजी नूं कोई पल्ला नहीं फड़ा रहे सन। एक बेनती कर देवां, ये जो किरदार कवि संतोख सिंह ने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का पेश किया है, ये इस इंसान की मन घड़त कहानी है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, किवें सिख गुरु साहिबान की सखीयत नूं मलीन किया जाए। नहीं तो की कारण सी अजिही दुखदायक अजिही घटिया कहानी लिखण का, क्योंकि कवि संतोख सिंह दे कोल कोई लिखती प्रमाण नहीं सी। अगर असी कोई इतिहास लिखते हाँ उहदा पिछों असी कोई लिखती प्रमाण लैने हाँ, कोई बुक लैने हाँ, किताब लैने हाँ, साडी मजबूरी बन जाती है कि जिसकी रैफरेंस असी लैने हाँ, जिसनों आधार मनते हाँ, उसके अनुसार ही इतिहास लिखना होंदा है। अगर माड़ा लिखिया होया सानू माड़ा ही लिखना पैना, असी उहदे विच तब्दीली नहीं कर सकते। पर इत्थे कवि संतोख सिंह आप ही अपने इतिहास लिखण तो पहला भूमिका विच लिखदा है कि भाई जिहड़ा इतिहास है ये उन्हां कोल लिखती कोई इतिहास नहीं है, वो भाई राम कोइर दी ज़बानी इतिहास लिख रहे हैं। जबकि भाई राम कोइर भी कवि संतोख सिंह दे पैदा होने तो 27 साल पहला चढ़ाई कर गए सन। मान लो किसी सोर्स विच, किसी इतिहासिक किताब विच भाई राम कोइर की उम्र 99 साल तो बढ़ा के कोई 150 साल कर दी जाए तो हो सकता है फिर कवि संतोख सिंह नाल उसकी गलबात हुई होवे तां इतिहास लिखिया होवे। पर फिर भी जदों का इतिहास वापरिया उदों राम कोइर जी भी इस दुनिया में नहीं सन। उन्हां दा जन्म सन 1672 ईस्वी में होंदा है और जिहड़ा इतिहास वापरिया है ये 1620 तो लैके 1630 ईस्वी तक का इतिहास है, या 1616 ईस्वी तो लैके 1630 ईस्वी तक का जो कौलां ते गुरु हरगोबिंद साहब का इतिहास है। भाव इन्हां विचों कोई भी समकाली नहीं सी ते सुनिया सुनाइयां गल्लां ते अगर कवि संतोख सिंह ने इतिहास लिखिया तो फिर वो उणछाण कर सकता सी, क्योंकि दो चीज़ां इंसान दियां हुंदियां ने, एक हुंदी है तासीर, एक हुंदी है तस्वीर। तस्वीर तो असी जाणू नहीं हैं, क्योंकि जो पुरख सातों पहला हो गुजरे अगर उन्हां दी कोई फोटो नहीं है तो तस्वीर तो असी जाणू नहीं हो सकते। पर तासीर तो जाणू किवें होया जा सकता है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने ही अपने समय तो बाणी उचारण की, अगों फिर पंचों पातशाह तक बाणी उचारण की। भगतां दी जिन्नी बाणी सी वो गुरु साहब ने इकट्ठर करके पंचों पातशाह ने एक ग्रंथ बना दिता, जिसनों आदि ग्रंथ कहते सी, जिसनों अज असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हाँ। सिख दी
और सिख गुरु साहिबान की जो तस्वीर अलग अलग हो सकती है, पर तस्वीर एको ही होएगी। तस्वीर जिहड़ी है वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अनुसार होएगी। अगर कवि संतोख सिंह अपने आप को सिख मानता है तो उसने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जरूर पढ़ी होएगी, जरूर विचारी होएगी। तो फिर जदों ये गुरु साहिबान की तस्वीर की गल करता है तो तस्वीर उसनों ये बनता सी उहदे लई जोग कि वो तस्वीर जिहड़ी है अगर किते भी उसनों ऐसा इतिहास उसनों कोई दसदा गल करदा है, उहदा फर्ज बनता सी उसकी पुणछाण करना भई गुरबाणी विच यह लिखिया होया और सिख दा ते गुरु साहिबान दा आधार बाबे नानक ने जो सानू मार्ग दस्या वो गुरबाणी है। वो तसीर गुरबाणी चो आनी सी, पर इत्थे जिहड़ी तसीर गुरु हरगोबिंद साहब की पेश कर रहा लिखारी वो गुरबाणी अनुसार बिल्कुल उल्ट है, गलत है, झूठी है, रद्दी है और गुरु साहब की शख्सियत नूं मलीन करने वाली है। सारे प्रसंग विच ये सिद्ध करन ते तुलिया होया जो सिख धर्म का विधान या इतिहास असी सुनते सुनाते हुण तक आ रहे सां कि माता कौलां बीबी कौलां जो है सिखी स्वरूप विच शरधा वस हो के वो अपने काजी का घर छड्ड के अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहब की शरण विच आई सी, क्योंकि उसका पिता काजी कट्टड़ मुसलमान सी, वो उसनूं मार देना चाहुंदा सी। पर ये जिहड़ी गल पेश कर रहा कवि संतोख सिंह, इहदे विच प्यार का किस्सा है। एक नौजवान लड़की एक नौजवान लड़के दे प्यार का किस्सा है। हर जगह बड़े ही वलेवें ढंग नाल शहद विच लपेट लपेट के ये जहर सानू परोस रहा है। आखिर हाले भी इसकी तसल्ली नहीं हुई। पिछले वीडियो विच असी विचारिया सी कि किवें इसने एक कहानी बनाई कि जिहड़े सिख ने, जिहड़े कच्चे लोग ने, जिहड़े ज्ञानवान नहीं हैं, वो गुरु बारे विचार करते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी कौलां कोल आउंदे जांदे ने, वो तुरकणी है। बहुत माड़ा काम है। एक पैंदे खां नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने पाल रखिया है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, पर वो एक तुर्क है। भाव तुर्क मुसलमान नाल इस कवि नूं बहुत नफरत है। यही कारण है कि उसके नां हेठ नाल नाल गुरु साहिबान नूं भी बदनाम कर रहा। अज असी कहानी नूं अगे तोड़ते हाँ। सारे सिख इकट्ठे होकर पहला भाई गुरदास जी के कोल गए, फिर भाई गुरदास जी नूं नाल लैके बाबा बुढ़ा जी को शिकायत लैके गए कि गुरु हरगोबिंद साहब ये चंगी गल नहीं है, क्योंकि लोकी गल्लां करते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहब जो है वो कौलां कोल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस तो वर्जना चाहिए, रोकना चाहिए। सिक्खी की बहुत इंसल्ट हो रही। मान लो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम गुरु हरगोबिंद साहब तो दे उपर शख्सियत के उत्ते कवि संतोख सिंह लगा रहा है। कोई इतिहास नहीं, कोई खरड़ा नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई ये किसी तरह का भी कोई प्रमाण नहीं है, पर क्योंकि इसका मुख उद्देश मुख मकसद जो मैनू लगता है वो सिर्फ तो सिर्फ सिक्खी नूं खत्म करना है। तो आओ इस इतिहास लड़ी नूं अगे तोड़ते हाँ। अगे की है? अध्याय है 66वां, विवेक सर सिरजना। वृद्ध भाई गुरदास को आगे कर समुदाय पहुँचे पूरी विलोक कै श्री अमृतसर थाए। बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास ते होर सारे सिखां नूं अगे ला के नगर आ गए ते अमृत सरोवर वाले स्थान ते पहुँच गए। कर स्नान हर मंदिर गए, हाथ जोड़ सब बंदित फहे। वहोर प्रदक्षिणा चौं दिस फिरै, पुर जन मिले सुनत हित धरे। सरोवर विच स्नान करके हरमंदर साहब विच चले गए ते हाथ जोड़ के सारियां नूं वंदना कीती। फिर चारे पासे परिक्रमा कीतियां। फिर नगर दे लोकां नूं बड़े प्यार नाल मिले। असल गल की सी कि सारे असी पिछले प्रसंग विच देखिया, सारे सिख इकट्ठे हो के
गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिलना चाहुंदे सन बाबा बुढ़ा जी की कमांड विच, तां कि उन्हां नूं दस सकीए कि जो तुसी कर रहे हो ये ठीक नहीं है। संगत विच गल्लां बातां होंदियां। उन्हां ने शहर दे विच ਜਿਹੜੇ सिख ਰਹਿੰਦੇ सन उन्हां नाल पहलां तां मिले उन्हां नूं प्यार नाल, फिर उन्हां नूं पुछया गुरु हरगोबिंद साहब कित्थे हन। तां उन्हां ने दस्सिया कि गुरु हरगोबिंद साहब इस वेले शिकार करन गए होए हन अते वो चढ़दे पासे रामसर जो सरोवर है उस पासे नूं बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी ते सारे सिखां दा जो 20-25 सिख सन इकट्ठे होके उधर नूं चल पए। रामसर दे सरोवर ते आके तीरथ ते आके उत्थे बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास ते सारे सिख रुक गए। कुछ सिखां नूं अगे उन्हां ने भेजिया ते कहा फिर जाके गुरु हरगोबिंद साहब नूं साडा सुनेहा दिओ तां कि वो आके सानूं दर्शन देण। होया कि आप असी पढ़ते हैं अगे, रावर के दर्शन हित आए प्रथम सुदासर मद नहाए। ये सिख दस रहे ने, जदों पहला आपां देख लेने जाए मिले सिख कोस अगारी, जिहड़े सिख गुरु हरगोबिंद साहब नूं ਲੱਭਣ ਲਈ भेजे सन एक को अगे जाके गुरु हरगोबिंद साहब नूं मिल गए। चरण कमल पर वंदन धारी, उन्होंने चरणा कमलों ते वंदना की, मत्था टेकिया, हाथ जोड़ के नी अरदास विरद साहब भाई गुरदास, हाथ जोड़ के अरदास की कि बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी तुहानू मिलन वास्ते आए हन। रावर के दर्शन हित आए प्रथम सुदासर मद नहाए, पहला वो तुहानू मिलन आए ने, पहला उत्थे आके नहाए ने, फिर उत्थे आके उन्होंने मत्था टेकिया, उदों बाद च रामसर तीरथ के कोल आके बैठे ने। सब गत जानी अंतरजामी, लिखारी कितना शैतान है। एक पासे गुरु साहब नूं रब बना देगा, सारी जिहड़ी गत है हालत है सारी चीज़ का वेरवा अंतरजामी सतगुरु ने जानिया। अंतरजामी गुरु जी ने सारी गल जान लई। किहड़ी गल जान लई? भाव बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी सिख आए ने, किहड़े काम आए ने ये भी जान लिया, सब कुछ जान लिया। पर फिर की जानन तो बाद हुण कहानी लंबी करनी आ। फिर जान लिया तो चल पो, चलो जी मिलते हैं, गल खत्म हो गई। पर नहीं, सिख तख्तू संग बोले स्वामी, गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्तू नाम के सिख नूं बोले, कहा केतक काल बीते तिने आए, केतक सिख संग में लियाए। कहते अंतरजामी गुरु जी ने सारी गल जान लई। तख्तू नामी सिख नूं गुरु जी कहन लगे उन्हां आया नूं किन्ना समा बीत गया है, तिन्ने किन्ने सिखां नूं अपने नाल लियाए हन। सुनो प्रभु तैं बैठे जबै, मैं आयो तावत इत तबै, बीत गई कटका अब दोए, बीसक सिख संग मैं जोए। भाई तख्तू ने कहा, हे प्रभु जी सुनो, जद मैं तुहाडे वल दौड़दा आया हाँ उस समय दे उत्थे ही बैठे हन 20 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਮ ਵਤਰਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਕਾਨਨ ਗਾਂਢੋ ਬ੍ਰਿਧ ਜੇ ਥਾਏ, ਹੈ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਗੁਰ ਤਹਾਂ, ਸਿੱਖਨ ਸਹਿਤ ਵਿਰਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਜਹਾਂ। इस तरह गल्लां करदे सतगुरु जी आ गए। उत्थे बड़ा संघना जंगल सी जिथे बाबा बुढ़ा जी बैठे सन। गुरु जी उत्थे आके घोड़े तो उतर गए जिथे सिखां सहित बाबा बुढ़ा जी बैठे सन। जद पता लगा कि गुरु जी आ गए हैं, बाबा बुढ़ा जी जब पता लगा गुरु जी आ गए हैं, तो बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दी मत प्रेम विच डुबी हुई सी, सोटी हथ विच फड़ के उठ खलोते। भाव उन्होंने चरण वंदना करनी सी, पर बहुत बजुर्ग सन, तां
ਸੰਭਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਨ 'ਚ ਖਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 20 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂਰਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਖਿਜੈ ਲਰੇ ਤਿਨ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਵੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਰਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਓ ਢੀਠ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਭੈੜੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਖਿਜੈ ਲਰੇ ਤਿਨ ਸੰਗ, ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਮਨ ਭੰਗ। ਧਰੇ ਵਿਖਾਦ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੰਤੇ, ਜੈ ਕੈ ਮੂੰਡਨ ਸੋ ਝਗੜੰਤੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ। निज संगत को करो सुखारी, इम जाचत हम निकट तुम्हारी। सुन गुर कहो आप उपकारी, पर कारज को तन शर्म थारी। बाबा बुढ़ा जी ने कहा अपनी संगत नूं सुखी करो, ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ उपकारी हो, पराए काज हित शरीर ते कष्ट धारण किया है। फिर गुरु जी कह रहे ने कि मैनू जो तुसी हुक्म दोगे मैनू उस तरह आग्ञा देवो जिवें ठीक होवे। मैं आप जी दे सारे वचन मन्नांगा। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिहड़ी तुहानू दित्ती ना जा सके। बाबा बुढ़ा जी नू गुरु हरगोबिंद साहब जी कह रहे ने मैं सवेर शाम सदा तुहाडी आग्या विच हाँ। सब के सुनत वृद्ध पुन कह, सदा प्रेम के तुम बस रहें। मिलन हेत जेतक तप कीनो, जेतक तप कीने भली भांत सोरावर चीने। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਸੀ ਹੇਤ ਮੇਰੇ ਵਚ ਪਏ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਆਪਨੇ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸਨੇ ਆਪ ਘੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ 20 ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੌਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਬ ਕੌਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਥ ਉਵੇਂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਗੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੜ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਚ ਲੈਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ
ग्रंथ विचों देखिया, उहदे विच हुंदा कबूल करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना। ये अंगीकार दे जिहड़े अखरी अर्थ है वो ग्रहण करना। किसी चीज़ नूं, खाण वाली चीज़ नूं ग्रहण करना, कपड़े पाउण वाले नूं ग्रहण करना, पर किसी शरीर नूं ग्रहण करना वो अंगीकार किद्दां है, उहदा अर्थ तुसीं सीधा समझ सकदे हो। इहदा मतलब की बनदा, पर साडे अर्थ करन वाले टीकाकार किवें लिखदे हन वो तुसीं देख सकदे आ। उहदे विच उहनां दी की मजबूरी है, की शरारत है, ये तुसीं आप समझ सकदे हो। अब कौलां को त्याग फलेरो, तप को फल तिन लियो कनेरो। हुण बाबा बुढ़ा जी कह रहे ने, हुण बीबी कौलां नूं ने तप दे फल स्वरूप बहुत ब्रह्म ज्ञान ले लिया है। और ब्रह्म ज्ञान इत्थे उत्ते किते ब्रह्म ज्ञान नहीं लिखिया होया, आ लिखिया होया तप को फल तिन लियो कनेरो। इत्थे ब्रह्म ज्ञान कर दिता। हालांकि सारी फिजिकल गल उत्ते हो रही है, पर हर बंदा शरारत शैतानी करके इस नूं साडे सत्कारयोग ग्रंथ बनाउण लई लगा होया। इत्थे किते ब्रह्म ज्ञान नहीं लिखिया होया, पर इत्थे अर्थ ब्रह्म ज्ञान कर दिता। जब हुण साडे अर्थ करन वाले ब्रह्म ज्ञान लिख रहे ने, तो जिहड़े अगे मेरे अगे कथावाचक है जिन्हां दी रोजी रोटी दा मसला सारा इस ग्रंथ ते टिकिया होया, वो तो इस नूं होर भी सवार के पढ़नगे। भाव कवि दी मंशा गुरु दी तौहीन करना है। सानू बनदा तो ये सी सच्चो सच दस के संगतां नूं इस ग्रंथ नूं इस दी थां ते पहुंचा दिता जांदा, पर असी उसनूं कटवट करके असी उसनूं जोग बना रहे हैं कि नहीं सब ठीक ठाक है। पर इत्थे सीधा लिखिया तप को फल तिन लियो कनेरो। फल की ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अगे सुनो, ए विवेक संगत चै करियो, जथा जोग तुम निकट उचरियो। हिम सुन विद्या जेठा आद, ये भी सुनत होते अपवाद। की हुंदा ना, किसी वड्डे मनुख दे विरुद्ध गल करन तो हर कोई डरदा। वो सोचदा यार पिंड दा लंबड़दार है, पिंड दा सरपंच है, इहदे विरुद्ध मैं किवें बोलां यार, ये बहुत वड्डा बंदा। पर जदों एक बार कोई बंदा बोल दे ना, फिर जना खना उठ के सारे ही जिन्ना अपने मन विच गुस्सा हुंदा वो सारे ही कढ़दे हन। ते इस तरह करके वो जिहड़ा ये विचार मैं संगत दे चाहण ते आप जी दे पास रखिया है, ते जथा जोग आप जी दे पास उचारण किया है। ये कुछ भाई विधि चंद अते भाई जेठे आदि ने भी सुनिया, ये भी निंदिया सुनते रहते हैं। अगे असी देखांगे, जिते सुवट सब ही सद संग, अवसर लयो हृदय सो उमंग। कहत पै फिरते अधक वडेरे, खट सतगुरु जिन आखण हेरे। जिन्ने भी योधे सन सदा नाल रहिंदे हुंदे सन, उन्हां भी हिरदे विच उत्साहित होके अफसर पाया। कहण लगे बाबा बुढ़ा जी बहुत वड्डे हन। भाव गुरु हरगोबिंद साहब दे प्रैशर पा रहे हैं कि भाई तुसीं अपनी गलती मन जाओ। वो कह रहे ने सारे इकट्ठे होके बाबा बुढ़ा जी बहुत वड्डे हन, बहुत महान हन, जिन्हां ने 6 सतगुरु साहब दे दर्शन कीते हन। भाव तुसीं सीधे सीधे मन जाओ भी गलती है, हुण कौलां नूं त्यागना है, तो इस करके मन जाओ। जोर पाया जाता भी यार ये बंदा बहुत समझ, ये किसी नूं गलत कहता ही नहीं, ये तो बहुत महापुरुष है, तो तुसीं ये गल नूं मन के और इस नूं मन जाओ। इन्हां ने जो गल कहने माननी है इन वाक भलेरे, कहत साच हवै निंद कनेरे। सुन गुर जान्यो मत सब केरियो, चहत विवेक करन हित मेरो। इन्हां दे भले वचन आदरयोग हन, ये सच कहते हैं। निंदिया बहुत हो रही है, ये सुन के गुरु जी ने सारियां दे मत नूं जानिया, ये मेरे हित वास्ते ही विचार करना चाहते हैं। जद हिरदे विच विचार कीती तां चंगी गल समझी ते सारियां नूं सुना के वचन कीते
हे बाबा बुढ़ा जी सुनो, आप जी दे वचनां नाल ही कौलां आई सी। लो आ सुन लो। हुण गुरु हरगोबिंद साहब ने सारी गल स्पष्ट कर दी भी मेरा कौलां विच कोई दिलचस्पी नहीं सी, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी ने सारियां दे गल विच रस्सी पाई हुई है। सॉरी, कवि ने सारियां दे गल विच रस्सी पाई हुई है। बाबा बुढ़ा जी नूं भी नाल नत्थी कीता होया, क्योंकि शुरुआत कवि ने बाबा बुढ़ा जी तो कराई सी जदों काजी घोड़े दे पैसे लैण आया सी। ये उन्हां दे मूँह चों कढवाया सी कि हरगोबिंद साहब तेरे जवाई बनणगे, फिर जिथे कुड़ी दे दईए उत्थों पैसे नहीं लईदे। ते हुण वो गल इत्थे कवि ने मेल दित्ती कि बाबा बुढ़ा जी ने तां उन्हां नूं एक सद्दिया सी दोषी दे रूप विच, असल विच भी तुसी ये गलत काम करदे हो, तुसी कौलां कोल जांदे हो, लोकी गल्लां करदे ने, आ पंचायत सारी इकट्ठी होके मेरे कोल आई है, पर तुसी ये काम करना छड्ड देवो। तां फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने सारी गल स्पष्ट कर दी कि है आची जब हृदय विहारी विचारी, सबके सुन तयों गिरा उचारी। सुनो बिरद जी, जद हिरदे विच विचार कीती तां चंगी गल समझी ते सारियां नूं सुना के वचन कीता। गुरु हरगोबिंद साहब ने सारियां नूं दस्सिया कि भाई मैं आप कुछ नहीं कीता, और फिर बाबा बुढ़ा जी नूं कहा सुनो बिरद जी वाक तुहारे, ये तुहाडा जिहड़ा श्राप दिता होया है, जिहड़ा तुसी कहा भी काजी दा जवाई बनना भई तैनूं ते अंगीकारी, वो तुहाडे श्राप करके अंगीकार कीता, अंगीकारे तां उन्हां वचनां नाल ही कौलां आई सी। इत्थे आई सी लिखिया, इत्थे अंगीकारे आ, अंगीकार कीता। ते ये तुसी आप समझ सकते हो, अंगीकारी का मतलब आई सी नहीं हो सकता किसी तरह भी। अंगीकार कीता मतलब ये सब फिजिकल जो एक दूजे नाल संबंध है उसकी गल की गई है, क्योंकि जवाई बन की गल बाबा बुढ़ा जी ने कही सी। ये जवाई बन की गल ही जदों काजी पैसे लैण आया तो अकाल तख्त के स्थान पर गुरु हरगोबिंद साहब ने ये वचन कहे सी कि असी हुण तुहानूं देण दे थां नहीं है, तुहानूं पैसे लैण दे थां आ। भाव हुण तेरी कुड़ी मेरे घर आ, इस करके तू पैसे ना मंग, हुण तां पैसे देण दी गल कर। ये उत्थे भी कवि ने गुरु हरगोबिंद साहब के मुख चों कढवाया। इत्थे भी कवि ने सीधा सीधा इल्जाम बाबा बुढ़ा जी, गुरु हरगोबिंद साहब द्वारा बाबा बुढ़ा जी नूं भी नाल नरड़ लिया, भई मैनूं क्यों कहंदे हो, तुसी आप ही तां जवाई बनाया सी मैनूं। अगे सुनो, तुम बचते विवेक अब होवा, पहला तेरे तुहाडे कहण ते मैं कौलां नूं अंगीकार कीता सी, हुण तुहाडे वचनां ते हुण विचार होई है अते कौलां नूं जो त्यागण दी गल है। हुण इत्थे एक गल करदे ही है, इत्थे बाबा बुढ़ा जी दे मुख तों कवि ये कढवा रहा कि जिन्ने तप कौलां ने कीते सन ओहदा सारे दा फल खत्म हो गया, हुण तू उहनूं त्याग दे। हुण कोई सूझवान बंदा दिमाग ला के बैठे, एक होर धर्म की लड़की, काजी की लड़की, गुरु हरगोबिंद साहब उसके घरों कट के लै, लड़की की मर्जी नाल, पर माता पिता तो चोरी। हुण बाबा बुढ़ा जी का सारा समाज मिल के कहंदा उहनूं छड्ड दिओ। हुण इहदा कुदरती कहानी कवि ने ऐसी बनाई है कि उहदी उम्र सिर्फ 15 दिन होर है, ये गल बन गई। मान लो उहदी उम्र 50 साल होर हुंदी, हुण उस लड़की नूं किहड़े खूजे धक्का देना सी। समाजिक तौर पर जिहड़ा इंसानियत के तौर पर ये सोचो, जे किसी दी लड़की नूं घरों कढ लिया है, किसी कारण भी कढ के लिया है, हुण उसनूं इत्थों धक्का दे दिओ भी हुण तेरा इस घर च कोई काम नहीं। ये किहड़ी इंसानियत है, किहड़ा धर्म है, ये किहड़ी विचार है। कवि बाबा बुढ़ा जी नूं भी इहो जिहा सिद्ध कर लिया कि समझ तो सखना, किसी दी लड़की नूं कढ लिया, कुछ साल रखिया, हुण उहनूं घरों कढ दिओ।
ये सारे सिख बैठ के सोचना भी किसी पासे कोई तुक बनती इस गल की। कहानी उसने बनाई और ग्रंथ 'च लिख दी। ग्रंथ नूं असीं सिर ते चुक्की फिरदे हां ते हुण असीं फिर भी कोशिश करते हैं सिद्ध करने लई कि कवि संतोख सिंह बहुत महान सी, बहुत वड्डा सी, बहुत सियाणा सी, बहुत सोहना इतिहास लिखिया। पर आह इतिहास लिखिया साडे गुरु का छड्डिया फक्का नहीं, साडे सिस्टम का छड्डिया फक्का नहीं, साडे धर्म का छड्डिया फक्का नहीं, साडे बजुर्गों का बाबा बुढ़ा जी वर्गियां का छड्डिया फक्का नहीं। इहो जिहियां उन्हां ते इल्जाम तराशी कर दित्ती है, पर फिर भी असीं खुश हाँ। पता नहीं किहड़ी गल्लों तुहाडे वचनां ते हुण विचार होई है अते कौलां नूं जो त्यागण दी गल है, कौलां दी उम्र हुण पूरी हो गई है। केवल 15 दिन ओ होर जीवेगी। बिना त्याग ते त्यागन होई, इसमें संशय रहो न कोई। होनहार होयो जब चह तब रावर मुख ते वच कह। बिना त्यागण तो ही वो त्यागी जावेगी, इस विच कोई शंका नहीं रह गया है। जदों होनहार होया चाहुंदी है, उस समय ही आप जी वचन करते हो। इस तरह करके ये सारी कहानी है। भाव फिर अगे जिहड़ी कहानी है वो बड़ी तगड़ी है, वो आपां लगदा अगली वीडियो विच करदे हां ते क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तुसी इस तो अंदाज़ा लगाओ कि इस कवि ने साडे सतगुरां दे जीवन उत्ते, उन्हां दे करैक्टर उत्ते, उन्हां दी शख्सियत उत्ते, बाबा बुढ़ा जी दी शख्सियत उत्ते, सिखां दे दिमाग दे उत्ते कि वो किवें गुरु साहब दे शक करदे सन, किवें पंचायत इकट्ठी करके गुरु साहब दे उत्ते चढ़ा के लाए। ते अज इन्नी विचार करदे हां। अगली वीडियो विच अगे असीं विचार करांगे। कई तरह दीयां त्रुटियां गलतियां हो गईयां होणगियां। आप सब सियाणे हो, भुल्लां दी माफ़ी बख्शना अगे तो कोशिश करांगे होर चंगी तरह बनाइए। पर मन बहुत दुखी है, मन 'च बहुत अफसोस है कि साडे विद्वान, साडे सियाणे पुरश की करदे पए ने। ये गुरु साहिबान दे जीवन नूं इस तरह कलंकित कीता इस लिखारी ने। पर असीं सारे सुत्ते पए हां। जिन्हां वीरां भैणां नूं ये विचार चंगी लगे, उन्हां नूं बेनती है कि ये वीडियो अगे तो अगे शेयर करो और मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह MA नूं जिवें तुसीं पहलां इन्ना प्यार बख्शिश करदे हो, इस तरह उस नूं सबसक्राइब करो। अगे सारे लोकां तक ये ज्ञान पहुँचाओ तां कि असीं अपने सतगुरां दी असली शख्सियत नूं उघाड़ सकीए, ये कूड़ कबाड़ नूं ला के पिछे सुट सकीए। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।